लीडर जेल में है, एक चुनावी सिंबल नहीं है, प्रचार कर नहीं पा रहे हैं, पुलिस पीछे पड़ी हुई है। उसके बावजूद भी इमरान खान की पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं, जिन्होंने कि निर्दलीय होकर चुनाव लड़ा, 100 से भी ज्यादा सीटें जीत गए। मतलब 260 265 सीटों के ऊपर कुल इलेक्शंस हुए पाकिस्तान में, और उसमें से 100 से ज्यादा सीटें सिर्फ एक ऐसी पार्टी जीत रही है जिसके कि कोई नामो निशान तक नहीं है। सरकार उनकी बनेगी नहीं बनेगी ये बात की बात है, लेकिन चुनाव के इतिहास में और पाकिस्तान के इतिहास में सबसे बड़ी बात तो ये, पहली बार पब्लिक का इतना भयंकर सपोर्ट किसी एक नेता को लेकर देखा गया। पाकिस्तान में दरअसल अभी भी वोटों की गिनती जारी है। अब यहां पर कई लोग बोल रहे हैं कि यार वोटों की गिनती तो हो ही नहीं रही है, क्योंकि शुरुआत से जिस तरह की बातें निकलकर सामने है उसके बाद ही धांधली शुरू हो गई। नतीजे जैसे तैसे आने शुरू हुए तो कई लोगों को वो हजम ही नहीं हुए। दरअसल पहले खबर आई थी कि इमरान खान आगे चल रहे हैं, बाद में पता नहीं कैसे नवाज शरीफ आगे निकल गए। देखिए, खबर अब फिलहाल ये आ रही है कि नवाज शरीफ चुनाव जीत गए हैं, जबकि इससे पहले खबर आई थी कि नवाज हार गए। आतंकी हाफिज सईद का बेटा तलहा हफीज सईद चुनाव हार गया है। इस बार पाकिस्तान के चुनावी नतीजे एकदम चौंकाने वाले हैं, मतलब कि सेना के मन मुताबिक नतीजे नहीं आए। इमरान खान की पार्टी और उनके समर्थक उम्मीदवार तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक अगर मैं कुल नतीजों की बात करूं तो 266 सीटों के ऊपर चुनाव हुए हैं, 134 सीटों के ऊपर बहुमत मिलना है। इमरान खान की पार्टी 100 सीटें जीत चुकी है, 71 सीटें नवाज शरीफ की पार्टी जीती है और 54 सीट करीब करीब बिलावल भुट्टो की पार्टी जीती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो ऐसे में ये नतीजे जो हैं कहीं ना कहीं सीधी सी बात यही है कि बता रहे हैं कि यार जो इलेक्शन है वो नवाज शरीफ के हक में तो गया नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी आप जानते ही हैं कि ऐसे देशों में क्या होता है। दरअसल पाकिस्तान में छिटपुट हिंसा के बीच में नेशनल असेंबली की 265 सीटों के ऊपर और राज्यों की करीब 800 सीटों के लिए गुरुवार को मतदान हुआ था। इस मतदान को लेकर मौजूदा सरकार से लेकर सेना, चुनाव आयोग और न्यायपालिका तक पर कई गंभीर आरोप भी लगे। चुनाव से पहले पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जहां जेल में डाल दिया गया, तो वही चुनाव आयोग, उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चुनाव चिन्ह छीन लिया गया। चुनावी मैदान में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उतरे इमरान कैंडिडेट्स को प्रचार तक नहीं करने दिया गया। पाकिस्तानी मीडिया लगातार ही दावा कर रहा है कि नवाज शरीफ की पार्टी के साथ गठबंधन करने वाले दल चुनाव में एक तरफा जीत हासिल करेंगे। इन सबके बीच जब पाकिस्तान के चुनावी नतीजे सामने आए तो सत्ताधारी दल और सेना हैरान रह गए। तमाम लोकल लोगों से लेकर इमरान खान के समर्थकों ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान में नाम के लिए इलेक्शन करवाए गए, जबकि बैकडोर से सेना यहां सिलेक्शन करवा रही है, यानी अपने हिसाब से उम्मीदवारों को जिता रही है। शुरुआत में दावा किया जा रहा था कि पीटीआई समर्थक उम्मीदवार एक तरफा जीत हासिल कर रहे हैं। जैसे ही पाकिस्तानी मीडिया वेबसाइट्स ने खबर दिखाना शुरू की इमरान बढ़त बनाए हुए हैं, तो सरकार और सेना के कथित दबाव के बाद उन्होंने खबर को हटा दिया और फिर इंटरनेट सेवाएं ही बंद कर दी। इमरान की पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया है, ये सबको समझ में आया है, और इसीलिए कई चैनलों ने इन चीजों की सीटें तक दिखाना बंद कर दी थी। यानी साफ था कि उन्हें सरकार और सेना की तरफ से इमरान खान की खबर को नहीं दिखाने का आदेश मिला। पाकिस्तान में वोटों की गिनती में बड़ी धांधली हो रही है, ये आरोप इमरान खान के समर्थक भी लगा रहे हैं। पीटीआई के आरोपों के कुछ सबूत भी सामने आए। इमरान समर्थक और पंजाब प्रांत के पूर्व सीएम चौधरी परवेज ने कुछ तस्वीरें और वीडियोस भी शेयर की, जिसमें कि बैलेट पेपर जला हुआ दिखाई दे रहा है। चौधरी परवेज का दावा है कि पीटीआई समर्थकों को चुनाव हरवाया जा रहा है। जिस तरह से पाकिस्तान में धांधली का चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में अब रिजल्ट भी जारी होने लगे। जो नतीजे कल सुबह तक किसी भी हालत में जारी हो जाने चाहिए थे, वो अब तक सीधे तौर पर सामने आ ही नहीं पाए। इसे लेकर भी सोशल मीडिया में पाकिस्तान का जमकर मजाक उड़ रहा है। इस चुनाव में दरअसल आतंकियों की पार्टी भी मैदान में उतरी हुई है। मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद से जुड़ी पार्टी मरकजी मुस्लिम लीग के कई उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। खुद हाफिज सईद का बेटा भी इस पार्टी के तहत चुनाव लड़ रहा है, हालांकि वो हार गया है। लेकिन अब जिस तरीके से चीजें सामने आ रही हैं वो और भी ज्यादा दयनीय है। इस पार्टी की ओर से जमात उद दावा, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और मिल्ली मुस्लिम लीग जैसे प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े लोग कैंडिडेट बनाए गए थे। फिलहाल अधिकांश आतंकी चुनाव हारते हुए दिख रहे हैं। हाफिज सईद ने अपने बेटे हाफिज तलहा सईद को लाहौर से उम्मीदवार बनाया, लेकिन उसे इतनी करारी शिकस्त मिली कि वो तीसरे नंबर पर रहा। पाकिस्तान में वोटों की गिनती के बीच में एक दिलचस्प घटनाक्रम और देखने को मिला। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने दावा किया कि पीटीआई के उम्मीदवारों की जीत की खबर मिलने के बाद देश के मुख्य चुनाव आयुक्त गायब हो गए और उन्हें ढूंढा तक नहीं जा सका। हालांकि कुछ देर बाद ही खबर आई कि वो अपने कार्यालय में वापस आ गए हैं। एक इंटरनेशनल थिंक टैंक के उप निदेशक ने एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल का हवाला देते हुए लिखा कि ये चुनाव आयोग गायब हो गए हैं, और उन्होंने एक प्रमुख पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट के पत्रकार की एक पोस्ट भी शेयर करी थी, जिसमें कहा गया था कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मतगणना के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त अपने कार्यालय से चले गए और वापस ही नहीं आए। वहीं पाकिस्तान में हुए आम चुनाव में किसी भी पार्टी को क्योंकि पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नहीं दिख रहा है,
इन सबके बीच में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के एक सीनियर नेता गौहर अली खान ने कहा है कि उनकी पार्टी सरकार बनाने की कोशिश करेगी क्योंकि उसने आम चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें जीती। बता दें कि इमरान खान फिलहाल पाकिस्तान के अदियाला जेल में बंद है। हालांकि चुनाव नतीजों के बीच इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री शाह मसूद कुरैशी को सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले से संबंधित 12 मामलों में जमानत भी दे दी गई। पाकिस्तान में गुरुवार को कुल 265 नेशनल असेंबली चुनाव हुए थे, सीटों के ऊपर चुनाव हुए थे। समाचार एजेंसी राइटर्स के मुताबिक इमरान खान की पार्टी पीटीआई के अंतरिम प्रमुख गौहर अली खान ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पाकिस्तान में सभी संस्थानों से पार्टी को जनादेश का सम्मान करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि अगर शनिवार रात तक अन्य बची सीटों के भी नतीजे घोषित नहीं किए गए तो पार्टी रविवार को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करेगी। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में 336 सीटें हैं। 266 उम्मीदवारों का चयन आम चुनाव में वोटिंग के जरिए होता है, जबकि 70 सीटें आरक्षित होती हैं। इनमें से 60 सीटें महिलाओं के लिए और 10 सीटें गैर मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए होती हैं। नेशनल असेंबली में बहुमत के लिए 133 सीटों की जरूरत होती है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और एक दूसरे के कट्टर प्रतिद्वंदी नवाज शरीफ और इमरान खान दोनों ने शुक्रवार को चुनाव में जीत की घोषणा करी। चुनाव में शरीफ की पार्टी ने किसी एक पार्टी के मुकाबले सबसे ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर डाला, लेकिन जेल में बंद खान के समर्थकों, जो उनकी पार्टी को चुनाव से रोके जाने के बाद एक गुट के बजाय निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने कुल मिलाकर सबसे ज्यादा सीटें जीती। तो ऐसे में अब देखना यह होगा कि पाकिस्तान में जनता ने जो ये इस बार अपना जनादेश दिया है उसके अनुसार सरकार बन पाती है या फिर कोई ऐसी ही गिरी हुई हरकत होती है। मेरी सुनिए फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।